हम्म। तो हमें जो डिस्कस करना है आज, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है, लीनियर टाइप। तो उसको समझने से पहले मैं दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि जैसे डोमेन की अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन है तो देखिए फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है जब उसके सारी की सारी प्री इमेजेस की इमेज मिल जाए हमें, या यूं कहें कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो डोमेन में हो उनके लिए हमें कोई ना कोई एक वैल्यू, मतलब कोई ना कोई एक रेंज मिल जाए। ठीक है, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर मस्ट बी अ फाइनाइट अ यूनिक, क्या बोलेंगे, इमेज बोलना बेटर होता है वैसे, प्री इमेज और इमेज, लेकिन अगर डोमेन बोलते हैं तो फिर हम उसे रेंज भी बोलते हैं कि मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर मस्ट बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है ना, तभी वो फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक, तो इसलिए हमें याद क्या रखना है, दो चीजें, डोमेन और रेंज। तो डोमेन के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि फाइंड हमें यही करना होता है। तो फॉर डोमेन आपको क्या याद रखना होगा, डोमेन के लिए हमें बस केवल और केवल एक चीज याद रखनी है, दो दो बातें याद रखनी है। क्या? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स मस्ट बी रियल। ठीक है, एफ एक्स जो होना चाहिए एक्स की सभी वैल्यू के लिए रियल होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनाइट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मतलब फाइनाइट का क्या मीनिंग होता है कि वो इन्फिनिटी ना हो, तो वही लिख दिया है यहाँ पे कि एक तो रियल होना चाहिए। रियल का मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट में माइनस वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं देन द नंबर फॉर्म्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेटर ऑन यू विल स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल एंड फाइनाइट। ठीक है, रियल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है इट मीन्स वी आर एबल टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। अगर आप ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना फंक्शन का तो फिर वो रियल नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब है कि उसकी वैल्यू है जो वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी होती है डोमेन के लिए। अब रेंज के लिए क्या ध्यान रखना है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, रेंज के लिए हमें क्या याद रखना है, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को y लेट करते हैं। ठीक है, हम लेट y करते हैं पहले, लेट y बराबर एफ एक्स, देन फाइंड x। ठीक है, x को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, हम y के बराबर एफ एक्स सेट करते हैं, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जिसे हम इनवर्स फंक्शन बोल देते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। एंड देन इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो आएगा y के टर्म में, देन वी सॉल्व, देन वी फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन आया है ना, डोमेन ऑफ y एफ वाई, जो है हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, एंड विच दिस डोमेन इज द
रेंज ऑफ एफ एक्स। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है रेंज फाइंड करने से रिलेटेड टॉपिक। y के बराबर एफ एक्स सेट करते हैं, उसके बाद हम x को y के टर्म में सॉल्व कर देते हैं। ठीक, याद करिए लॉग वाला फंक्शन जो बताया था उससे पहले यही कंसेप्ट बताया था मैंने कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन इज द फंक्शन इन विच द रेंज एंड द डोमेन आर इंटरचेंज। ठीक है, वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो हम y के टर्म में जो फंक्शन फाइंड करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द इनवर्स फंक्शन। देन वी फाइंड डोमेन ऑफ एफ वाई। एफ वाई लिखने का मतलब है इनवर्स फंक्शन जो हमने वाई के टर्म में फाइंड किया होगा। अगर फंक्शन एक्स के टर्म में होता है तो एफ एक्स बोला जाता है। नाउ इफ द फंक्शन इज इन वाई इन टर्म्स ऑफ वाई देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एफ वाई मीन्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड दिस इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक, इनवर्स फंक्शन। और जब अब जो डोमेन हमने फाइंड की होगी दिस डोमेन इज द रेंज ऑफ एफ एक्स, क्योंकि वो y के टर्म में है ना, और y एक्चुअल फंक्शन जो था ओरिजिनल फंक्शन उसके लिए रेंज है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉर डोमेन दिस थिंग, फॉर रेंज दिस थिंग। मीन्स टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन and then we will find out domain of the inverse function which will be the range of the original function। ये है सिंपल सी बात। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, देखो रेंज जितने भी क्वेश्चन मैंने क्या करवाए हैं ना आपको देख लेना आप ध्यान से एक बार फिर से उनको, आपने सॉल्व करके भी देखे होंगे। हमेशा हम y के बराबर लेट कर देते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे अभी भी। ठीक, अब हम बस ये है कि अभी तक जो रेंज फाइंड करनी सीखी थी हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए देखा था जिसमें कंप्लीट स्क्वायर का एक मेथड यूज हो गया था। ठीक, एक हमने कौन सा फंक्शन देखा था, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए देख लिया था हमने, और लीनियर फंक्शन के लिए देख लिया था हमने। आइडेंटिटी फंक्शन की हमने बात की थी उसमें फाइंड आउट हो गया था वो, और स्क्वायर रूट में हो गया था। करेक्ट, तो ये सारे फंक्शंस में हो चुके थे फाइंड आउट। अब जो आज हम डोमेन ये फाइंड आउट करेंगे वो किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, अब जो प्योरली रैशनल हो और लीनियर टाइप में। तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। एफ एक्स कंसीडर कर लिया है मैंने, एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फाइव। ओके, फाइंड रेंज। ठीक है, इसकी रेंज फाइंड करनी है हमको। ठीक है, रेंज फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये रैशनल फंक्शन है, कौन इसकी मुझे डोमेन बताएगा, जल्दी से बता दो एक बार इस फंक्शन की डोमेन। बताओ आप में से कोई। यस, वेरी गुड। ठीक है, रैशनल नहीं रियल, रियल बोलते हैं, रैशनल मत बोलो बेटा। हाँ ठीक है ना, रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट -5। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल सॉरी रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन एक तरीके से रैशनल नंबर का ही कंसेप्ट है कि मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सेम यू नीड टू मेमोराइज ऑलवेज, सेम यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। जीरो मीन जीरो फंक्शन। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, जिसे अगर नहीं ध्यान था इसलिए, और इसलिए मैंने रिपीट किए लाइन। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे ना सॉल्यूशन में, पूछी नहीं है बाय इसमें बाय द वे, बट हम लिख दे रहे हैं फिर भी। डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी x प्लस फाइव नॉट इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू -5। तो ये हो गई हमारी डोमेन। इंटरवल में लिखना है तो हम इसको r माइनस कर्ली ब्रैकेट -5 करके लिख देंगे, बट इतना छोड़ दो क्योंकि पूछी नहीं गई थी डोमेन, वो तो हमने एडिशनली फाइंड आउट कर दी है, केवल इसलिए फाइंड आउट की है। पता है क्यों फाइंड आउट की है, डोमेन रैशनल फंक्शन में लिखनी होती है बस, और स्क्वायर रूट फंक्शन में लिखनी होती है। उसका सबसे बड़ा एक रीजन है क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और वहां पे हो सकता है एक ऐसा नंबर बन जाए जिसकी वजह से कोई आंसर आ रहा हो और वो -5 की वजह से ना आ रहा हो, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, केवल इसलिए लिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखो डोमेन के लिए क्या लाइन लिखी हुई है पहले,
ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स मस्ट बी रियल, सभी के लिए ये रियल ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है नहीं, स्क्वायर रूट आता तभी प्रॉब्लम आती है। एंड दूसरा टर्म क्या है, फाइनाइट। बेटा अगर हम यहाँ -5 रख देंगे तो -5 + 5 बिकम्स 0, इट मीन्स फंक्शन बिकम्स समथिंग अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी। तो इस वजह से पहले डोमेन बतानी पड़ी, ठीक है। बाकी सब फंक्शन में बताने की जरूरत नहीं होती, दो फंक्शन में बताने की बहुत जरूरत होती है। कौन कौन से हैं दो, स्क्वायर रूट फंक्शन एक तो, और दूसरा ये वाला है, ठीक है। ओके, तो ये हमने फंक्शन लिख दिया है, सॉरी डोमेन फाइंड आउट कर दिया। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, तो रेंज के लिए हमने लेट किया, लेट y बराबर दिस फंक्शन x+3/x+5, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई बन जाएगा ये, प्लस 5 × y इक्वल्स टू x+3, करेक्ट। ये आ जाएगी स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक। तो एक्स वाई, x × y, 5 × y, x y + 5y इक्वल्स टू x+3, ओके। एंड देन इसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या करना होता है याद रखिएगा, हमें y के टर्म राइट साइड में करने हैं, x के टर्म लेफ्ट साइड में करने हैं। तो x कहाँ आ रहा है, देखो एक तो x इस टर्म में है, एक x ये है, तो दोनों टर्म एक साथ रखो लेफ्ट साइड पे। तो हमने लिख दिया एक्स वाई माइनस का x, ओके, इक्वल टू यहाँ पे बराबर, और 3 और ये 5y इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 - 5y बन जाएगा, ठीक है। ऐसी स्टेप हो जाती है। अब क्योंकि इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, मतलब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x हो गया कॉमन, तो अब क्या बच गया, ये y-1 इक्वल्स टू 3 - 5y। और अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्लियरली क्या आ गई है, 3 - 5y होल अपॉन y-1। देखिए फंक्शन हो गया फाइंड आउट, इनवर्स फंक्शन। क्या लिखवाया था, y लेट करो, देन x इन टर्म्स ऑफ y लेट किया, सॉल्व किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, और x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x इन टर्म्स ऑफ y हो चुका है फाइंड आउट, ठीक। जो क्या होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, जिसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। फिर वी फाइंड डोमेन ऑफ एफ वाई, ये क्योंकि फंक्शन अब y के क्रम में आ गया ना पूरा, इसी को हम बोलते हैं एफ वाई। तो अब हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये कैसा फंक्शन है, ध्यान से देखो आप, कौन सा टाइप है ये, विच टाइप फंक्शन दिस इज, फिर से रैशनल बन गया। अब ये फंक्शन अब भी अगर रैशनल है तो इसकी डोमेन क्या आएगी, बता दो अब जल्दी से, वो भी बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रैशनल है तो हमें पता है ये फंक्शन भी डिफाइन कब होता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बस वही लाइन आपको लिखनी है। अब यहाँ पे हमें यही लिखना है कि एफ वाई एग्जिस्ट ओनली व्हेन y-1 नॉट इक्वल्स टू 0 और y नॉट इक्वल टू 1, बस रेंज यही है। तो अब लास्ट में लिख देंगे हम यहाँ पे रेंज ऑफ एफ एक्स कितनी हो गई, therefore range of fx is real number -1, ये रेंज, ठीक है। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट अभी रेंज फाइंड करने में, अगर रैशनल फंक्शन लिखा होगा तो हम इस तरह से रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। बताइए समझ में आया ये, सभी को आ गया। ओके, ठीक। तो ये मैंने एक टाइप का एग्जांपल बताया आपको जो लीनियर है, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं जो जिसमें डिग्री एक की बजाय 2 हो जाए, तो हम उसको भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
तो अब हम सेकेंड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एफ को कुछ और कंसीडर करेंगे हम। तो वन मोर एग्जांपल या क्वेश्चन लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इस तरह का कुछ फंक्शन गिवन है और बोला गया रेंज फाइंड आउट करो, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन एफ एक्स की रेंज बतानी है। अब मैं अगर इस फंक्शन में डोमेन लिखने की बात करूं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी ये बता सकता है मुझे कोई, कि इस फंक्शन में हम डोमेन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, कोई बताएगा? इस फंक्शन में यहाँ पे तो जरूरत पड़ गई क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो सकता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस फंक्शन को तो ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ध्यान से देखो एक्स का केवल स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर वैल्यू हमें पता है मिनिमम जीरो होती है। ठीक, लेकिन जिस मोमेंट पे भी वो मिनिमम जीरो होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बट जीरो प्लस वन, वन तो वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा वो वन जरूर होगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये मतलब वन तो कम से कम होगा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव ही है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो हम डोमेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लिखना है तो हम यहाँ पे बस इतना जरूर बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन इज रियल नंबर। चाहो तो इतना लिख जरूर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है इसकी कोई। ठीक, तो हम जब सोल्यूशन कर रहे हैं, हाँ बस इसलिए हम बता देते हैं कि क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डोमेन बताने के लिए हम ये बताते हैं ना कि वो रियल और फाइनाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा ही है, डिफाइंड रियल फाइनाइट वाला डिफाइंड है, तो हम लिख ही दे रहे हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको, जैसे मैंने ये लिखा है, इस जो ये इन्वर्ट करके ए लिखा हुआ है ना, उल्टा करके ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल सेट, जब पढ़ाया उसमें बताया हुआ है मैंने, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, ये अगर आर कहीं भी लिखा हो तो रियल नंबर, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्यू, जो कैपिटल क्यू डिनोट करते हैं वो रैशनल नंबर होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो अब ये हो गया डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब डोमेन है रियल नंबर। ठीक, अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू फाइंड रेंज, सेम मेथड, लेट द फंक्शन इक्वल्स टू वाई, लेट वाई बराबर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये एक्स स्क्वायर हो गया वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर वाई इधर आके माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बचेगा वाई माइनस वन बराबर माइनस वाई। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर कॉमन ही रह जाएगा, ये बन गया कैसा, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, तो और करो, यहाँ पे वन कॉमन लो, माइनस कॉमन ले लो ताकि नेगेटिव हट जाए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, वाई अपॉन वन माइनस वाई, इतना आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट लेना होता है, तो एक्स स्क्वायर पूरे पे आ जाएगा इधर ऐसे करके रूट, ये वैल्यू आ गई एक्स की जो है एफ वाई, मतलब इनवर्स फंक्शन आ गया है अब। ठीक है, अब ये कब डिफाइंड होगा वो सोचना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, एफ वाई लिख दो चाहे आप। ठीक, तो हम लिख देते हैं एफ वाई इज डिफाइंड, ठीक है, कब डिफाइंड होगा, ओनली व्हेन
ये वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन जो लिखा होता है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और बराबर 0 के। ये हो गया वो। ठीक। अब फिर से ध्यान दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं, याद करिए कल ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा होता था। ठीक। तो अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा फिर से। तो अब हमारे पास दो केस बनेंगे इस बार भी, तो हम दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब केस 1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, कि दोनों दोनों पॉजिटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव कब हो जाएंगे, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए एंड 1 माइनस वाई जो है वो भी ग्रेटर 0। डिनोमिनेटर जो होता है वो बराबर नहीं होता ना कभी भी 0 के, इसलिए बराबर नहीं लगाया है इधर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ से तो y ग्रेटर देन 0 इटसेल्फ यही वैल्यू रह जानी है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इधर से क्या हो जाएगा, y निगेटिव है ना, माइनस वाई ग्रेटर देन -1 ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना क्योंकि माइनस लगा हुआ y के पास, अगर वेरिएबल जो भी है x हो चाहे y हो, अगर वो निगेटिव होता है तो क्या करना होता है, माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है टू मेक द कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो जब हम इसको अगर पॉजिटिव बना के लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करते ये तो y बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, याद रखना इस बात को आप। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, और अगर हम -1 या -2 मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं देन ऑल्सो द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो ये रिवर्स हो गया है। ठीक। अब नंबर लाइन पे हम इसको देख लेते हैं, एक वैल्यू है यहाँ से 0। ठीक, तो 0 हो गया इधर, और 0 को इंक्लूड भी करवाना है, और ये वैल्यू है 1, तो और जो कि 1 इंक्लूड भी नहीं है। अब ये कह रहा है 0 से बड़े नंबर्स जो होंगे इधर, और ये कह रहा है 1 से छोटे नंबर्स जो होंगे इधर। ठीक, तो इसको देख के बताओ कॉमन क्या है दोनों में। दोनों का कॉमन आया 0 से लेके 1 तक, है ना। डबल लाइंस देख लीजिए, तो डबल लाइंस कॉमन किधर आई, इधर। तो हमने लिख दिया y बिलोंग्स टू 0 से +1, और 1 को देखो ध्यान से, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से 1 इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक, केस 1 हो गया। केस 2 भी इधर ही देख लेते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। केस 2, केस 2 के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो n नेगेटिव एंड d ऑल्सो निगेटिव। न्यूमरेटर की वैल्यू है y लेस देन 0 एंड दूसरा 1 माइनस वाई लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या आ जाएगा, ये तो खुद ही वैल्यू y लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, -y लेस देन -1। ठीक, फिर से देखो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा, पॉजिटिव कर देंगे जैसे ही, तो साइन फिर से जाएगा बदल, तो y ग्रेटर देन जाएगा 1 के इक्वल, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 0 जो कि इंक्लूड भी होगा, और 1 जो कि इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, अब क्या बता रहा है देखो, 1 से बड़े नंबर्स, 1 से बड़े नंबर्स हो गई ये, और ये कह रहा है 0 से छोटे नंबर्स या बराबर वैल्यू जो है ये, क्या कुछ कॉमन है, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, है ना, कुछ कॉमन नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर y बिलोंग्स टू 5। इस केस में 5
और इस केस में ये। तो दोनों का, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों केस का यूनियन लेते हैं, तो यूनियन लेने में इसका और जब इसका यूनियन करेंगे तो फिर आंसर ये बन जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या बन जाएगी फिर, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 to +1। बस ये हो गया रेंज। ठीक है, तो कंसेप्ट देखिए ध्यान से, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ वैसे आपको मैं, कि ये दो केस नहीं करने पड़ते, हालांकि दो केस ही बना के करो, आपको अभी नहीं बताऊंगा मैं वो ट्रिक, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप हर जगह वो अप्लाई करने लग जाओगे, वो सब जगह अप्लाई होती नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता कि वो जल्दी से सॉल्व करके आंसर पता लग जाता है कि हाँ ये होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आपको ट्रिक अभी बता दूंगा, 12th में आ जाओगे तब जरूर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 12th में आते हैं तो तब तक हम ये सब सारी चीजें सीख चुके होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अभी बताऊंगा तो क्या करोगे, तो हम हर जगह फिर वही अप्लाई करने की कोशिश करोगे कि जल्दी से आंसर आ जाए, और कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स होते हैं ये किस तरह से लिखे हैं वो हमें ध्यान देना पड़ता है, तब वो ट्रिक अप्लाई हो पाती है, तो इसलिए रहने दीजिए उसको। आप ऐसे ही करना, केस बना के, ठीक है, दो केस बनाने में वैसे भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत टाइम होता है हमारे पास, अभी तो वैसे भी प्रैक्टिस ही करनी है आपको घर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इनफ आपके बुक में गिवन दिए हैं, जिनको देखो सॉल्व करो। ठीक, तो ये समझ में आया, रेंज फाइंड किस तरह से करोगे, बेसिक कंसेप्ट जरूर याद रखो क्या है, उसके बिहाफ पे ही हम रेंज फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को अभी, एनी स्टूडेंट, बाकी किसी को भी कोई डाउट, अगर है तो मैं एक बार बताऊं से, नहीं तो अब आपका काम क्या है, बुक है सबके पास, मैथ्स की बुक है ना सभी के पास। हाँ, तो बिल्कुल, तो आपको उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, रेंज वाले। ठीक है, डोमेन तो मैंने बता ही दी है, और रेंज भी बता दी है, ध्यान से देखो तो रेंज भी डोमेन ही है ना। बस क्या कर रहे हैं हम, रेंज के लिए पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर देते हैं, ताकि हम उसकी डोमेन फाइंड आउट कर पाए, और इनवर्स फंक्शन की डोमेन ही होती है रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स। तो ये कंसेप्ट ही कर रहे हैं हम यूज, तो इसलिए आप क्वेश्चन जो गिवन है वो जरूर से सॉल्व करके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखो इस बात को, ठीक है ना। अगर जैसे कुछ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ही होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने शुरू में जब पूछा भी था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं जेई करना है या ऐसे करना है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करोगे भी ना, तो उसमें रेंज और डोमेन के क्वेश्चन जरूर ही आता है, ठीक है, और वो इसी तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बस ये होता है, हाँ उसके लिए उसमें ट्रिक जो अप्लाई होती है तब मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि वहां पे ट्रिक ही चाहिए होती है हमें, कि जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो अभी जो तरीका आपको सिखा दिया है मैंने, वो ध्यान रखिए, और इसी तरह से मेथड के थ्रू ही आप सॉल्व करो, क्योंकि अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन जब हम सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें पता लग जाती हैं, खुद भी पता लग जाती है कि हाँ कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब आपका वर्क यही है कि आप रेंज के क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके देखो, तो ही आपको जो भी अगर डाउट किसी को अभी भी रह रहा होगा ना क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैथ्स में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम रहे कि सॉल्व नहीं हुआ या प्रॉब्लम आ गई, और मैंने बोला भी है सॉल्व करो, एक बार सॉल्यूशन जरूर भेजो, ठीक है। व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचमेंट जो ऐप है ना, इसी में अच्छा ऑप्शन है, चैट का गिवन है, पर्सनली वो मुझे भेज सकता है, तो वो उसमें आ जाएगा मेरे पास कि हाँ इस स्टूडेंट ने भेजा, ठीक है। और आप लोग कोई चैट वैट पे बात मत करना कोई भी आपस में, ठीक है, वो भी हमें पता लग जाता है, कहीं आप सोचो कि आप बात करोगे हमें पता नहीं लगेगा, सब पता लग जाएगा, क्योंकि एडमिन तो हम ही है चैट में इसमें भी, ठीक। तो क्योंकि अगर वो चीज़ें करोगे तो बेटा फिर डिसेबल करना पड़ेगा, उसमें आपका ही लॉस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे आपकी हो सकता है आवाज़ ना आ रही हो, तो आप एटलीस्ट चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं कि ये चीज़ पूछनी है या ये एक्सप्लेन करना है, तो एनीथिंग, तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल चीज़ इसमें गिवन है, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट अगर नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बट आज क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा रेंज के।
ठीक है, तो कर लीजिए आप लोग डिस्कनेक्ट।